Students, good morning. What's up to all guys? Today we are going to do an important point of the surface chemistry, that is the important feature of solid catalyst. इजी भी है, सीबीएसई में भी आता है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी आता है, नीट के लिए भी आता है, जेईई मेंस के लिए भी आता है। अब आपके पास इसके अंदर नंबर 1 है एक्टिविटी। एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमोसॉर्प्शन। पहला पॉइंट, it depend upon the strength of chemosorption नंबर 1। नंबर 2, जो एक्टिविटी है ना, कितने हाईली एब्जॉर्ब हुए और कितनी रिएक्शंस हो रही है, ये डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी इज एक्चुअली the ability of catalyst to do the reaction, capacity of the catalyst। इसके अंदर ग्रुप नंबर 5 से लेके 11 तक मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जिसमें 7 to 9 ग्रुप नंबर में मैक्सिमम लेवल पे आ जाती है। बेटा डेफिनेशन इसकी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने वाली है। एक्टिविटी, ability of the catalyst to increase the rate of reaction। जैसे सपोज कर लो अब H2, ये रिएक्शन करनी है यार, H2 प्लस O2 अगर पड़े रहे ना रूम टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। डियर स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे पड़े रहे तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम H2 प्लस O2 we will show at the 1132 Kelvin temperature and platinum catalyst, then we definitely will get the water। और इसको बैलेंस आप कर लेना अपने आप। ओके, तो ये एक्टिविटी है। और जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमोसॉर्प्शन, कि वो हाईली एब्जॉर्ब हुए कि नहीं। और एक्टिविटी है क्या बेटा, एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम जनरल बात करें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 5 से लेके 11 तक मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है और 7 to 9 मैक्सिमम जाती है। और खास बात सुन लेना बेटा, सीबीएसई को अगर अप्रोच कर रहे हो आप तो 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ रिएक्शन आती है, आपसे कुछ नहीं मांगेगा, आप कहीं 6 लाइनें लिखने के चक्कर में बैठे रहो। He will say you write down the reaction with example activity। लिख सकते हो आप, लेकिन रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 2 कैरेक्टर है सॉलिड कैटलिस्ट का, वो है सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी के अंदर क्या आता है बेटे, सिलेक्टिविटी होता है we can choose the catalyst for the same reactant and we are getting different product। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टिविटी name itself is telling that we can choose the catalyst for the same reactant and we are getting different product। जैसे आपको दे दें CO plus H2, CO plus H2, CO plus H2, फिर एक बार और ले लो CO plus H2, फिर बेटा एक बार फिर ले लो CO plus H2। अब इनसे होगा क्या, देखो रिएक्टेंट तीनों बार सेम है। अगर मैं कैटलिस्ट निकल ले लेता हूं तो सेम रिएक्शन से मुझे मीथेन मिलता है। और अगर मैं रिएक्टेंट कैटलिस्ट कॉपर ले लेता हूं, आई विल गेट फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ले लेता हूं, आई विल गेट मीथेनॉल। तो ये है सेलेक्टिविटी। For the same reactant, we are getting the different product by using the different catalyst। एक रिएक्शन के लिए जो एक कैटलिस्ट है वो दूसरे में यूज हो कोई जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? तो सिलेक्टिविटी और एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में 2009 से लेके अब तक 3-4 बार एक नंबर का आ चुका है, और मेरे ख्याल एक बार 2 नंबर का आ चुका है। एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, डेफिनेशन लिखोगे नहीं तब भी चल जाएगा, रिएक्शन नहीं लिखोगे नहीं चलेगा। अब सिलेक्टिविटी भी हो गया बेटा आपके पास। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन
ऑफ टॉल्यूइन भी हम कर सकते हैं, इज क्लियर। हाइड्रोजन और बेंजीन भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये तीन मेन आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो छोड़ना मत। अब एक और आता है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट राज करता है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट ये लगभग मेरे सामने सामने ही सीबीएसई में एक एक नंबर का 5 बार आ चुका है। अब शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के अंदर एबिलिटी क्या होती है, इसकी पोर स्ट्रक्चर होती है। पहला पॉइंट नोट कर लेना जो नहीं आया, और जब मैं बोल दूंगा कि ये सीबीएसई में नहीं आया वो पॉइंट तो खास करके कर लेना, पहले बता रहा हूं। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के अंदर एक्चुअल में ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, और इसकी जो डिपेंड है फंक्शनल काम करना वो इसके पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड है, और इसकी जो इतनी ज्यादा एबिलिटी है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पे है। ये आज तक नहीं पूछा, और ये जेईई मेंस में भी पूछ सकते हैं। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये पॉइंट कभी भी नहीं पूछा हुआ। ओके बेटा। फिर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक्चुअली एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। सिलिकेट्स के अंदर एक सिलिकॉन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम डाला जाता है, और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स भी होते हैं। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट जब डाला जाता है तो उसका 3D नेटवर्क बनता है। सिलिकेट्स तो आपको 11th में भी पढ़ा रखा है मैंने, सिलिकॉन्स भी पढ़ा रखा है। तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन्स ये 3D नेटवर्क में आता है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी पोर स्ट्रक्चर, कैविटीज और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इंक्रीज होता है। इसके अंदर एक बेस्ट जो हम यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है वो है जियोलाइट्स। सीधा एक नंबर का यूं आता है जियोलाइट्स, इसका एग्जांपल है। जियोलाइट्स के अंदर होता है ZSM5, और जो ZSM5 है वो बहुत ज्यादा ये यूज में आते हैं। ये यूज पता कहां आते हैं, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं और आइसोमेरिज्म में यूज आते हैं। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं। और पेट्रोल के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। गैसोलीन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और आइसोमेरिज्म में यूज में आते हैं। इज इट क्लियर। और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। फिर हमसे क्या एक मिस्टेक हो जाती है, इतना सारा स्टडी करने के बाद जब इस पॉइंट पे आते हैं तो बच्चे ना, जब एग्जाम आता है ना तो उसमें ना पेट्रोल टू अल्कोहल कर देते हैं। तो आपके तो इस बार बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, तो ये वाली मिस्टेक होनी तो लाजमी बनती है बच्चों से। वो पूछेगा कि ZSM5 जियोलाइट्स जो है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स क्या काम आता है। हमने आपको बता दिया अल्कोहल से पेट्रोल में काम आता है, तो बच्चे ने गलती से पेट्रोल से अल्कोहल कर दिया तो सारी मेहनत खराब होगी ना। इसलिए इसकी एक ट्रिक भी बनाई हुई है। केमिस्ट्री ट्रिक की सब्जेक्ट है, ट्रिक का ट्रक है हमारे पास, घर ले जाना, रख लेना आराम से, नंबर ही नंबर आएंगे। 90+ कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, पढ़ने से आते हैं। अब अल्कोहल से पेट्रोल को मैंने ऐसे याद करवाया था पहले। इंडिया का एक स्टेट होता है ना आंध्र प्रदेश, तो A से P गलत नहीं होता। और फिर आजकल तो अपनी आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो आम आदमी पार्टी में A से P जाना है, तो उससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था जो आपके लिए मैंने बनाया, इसको आप अच्छे से करना। और इसी के साथ एक और हम टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है एंजाइम कैटालिसिस। अभी कर लो बेटा, 2 मिनट में बनेगा, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया। फिर आ रहा है एंजाइम्स। इज क्लियर बेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी लेक्चर के अंदर हम देने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट एंजाइम कैटालिस्ट। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है इसको हमें। एंजाइम कैटालिस्ट के अंदर आप देखेंगे जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं ना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंजाइम बायो कैटालिस्ट भी होते हैं, आप उसको लिख सकते हैं बायो कैटालिस्ट।
एक नंबर का बहुत सिंपल है, आपको वहां बायोमोलिक्यूल में भी दोबारा मिलेगा। ये मोस्ट एफिशिएंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एनिमल्स एंड प्लांट्स। मोस्ट एफिशिएंट है, हाईली स्पेसिफिक है। अगर कोई विटामिन, अगर कोई एंजाइम यूरिया को ब्रेक डाउन करके उससे अमोनिया और CO2 बना रहा है, तो दूसरा कोई एंजाइम यूरिया के ऊपर काम नहीं करेगा। हाईली स्पेसिफिक नेचर का मतलब ये होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो हैं, pH 6 to 7 पे एंजाइम हाईली रिएक्टिव होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन टू 300 केल्विन जा रहा है, और इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो आप, और 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की भी हेल्प करते हैं, दे आर एक्टिवेटर्स, सोडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट प्लस, ये आपको सब गिवन एनसीईआरटी में। और कुछ होते हैं पॉइजन कैटलिस्ट जो कि इनहिबिटर होते हैं, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट थे एंजाइम के। अब दो खास पॉइंट जो सीबीएसई में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक करते ही करते हैं, और ये आया भी नहीं है। एक है कोएंजाइम। कोएंजाइम एक्चुअल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं which help to increase the activity of enzyme also। पॉइंट नोट कर लेना, सीबीएसई में पूछा नहीं है, बाद में हाथ नहीं लगेगी ये पॉइंट। और तुमने एनसीईआरटी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी, मुझे मालूम है। कोएंजाइम्स are the certain substances which help to increase the activity of enzymes and they are non-protein, they are made up of the vitamins। point to be noted बेटा clearly। फिर आता है इसकी, ये अच्छे से कर लेना, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअल में इसको यूं लिखते हैं, एंजाइम प्लस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब सबस्ट्रेट, वो आपको देगा एंजाइम इंटरमीडिएट। एंजाइम इंटरमीडिएट आपको एंजाइम प्लस प्रोडक्ट दे देगा। ये हमको ऐसे ही लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये भी बहुत बार आया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं लॉक एंड की अरेंजमेंट। लॉक एंड की अरेंजमेंट। एक्चुअल में एंजाइम के अंदर ना, एंजाइम की शेप जो होती है ना, कैसी भी शेप हो, उसके अंदर आके जो सबस्ट्रेट है ना फिट हो जाता है। तो इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, इसकी एक्टिव साइट्स के अंदर। एक्टिव साइट्स होती हैं जैसे NH2 है, इसके अंदर एक्टिव साइट है, COOH है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं। तो अपना इतना टिपिकल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट लिखो, विल गिव यू एंजाइम इंटरमीडिएट, एंजाइम इंटरमीडिएट कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। और उसके बाद लास्ट 1 मिनट और लूंगा मैं, आपको 4 एग्जांपल हर वक्त याद रहने चाहिए, क्योंकि ये आपको मिलेंगे 3 चैप्टर्स में। सरफेस केमिस्ट्री में आ रहा है बेटा, बायोमोलिक्यूल में आएगा, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर आएगा। इसके 4 एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, और हो भी जाएंगे बेटा, कोई बड़े भारी नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर है ये। वो है, आप बेटा चाहे ग्लूकोज हो, चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, इनके अलग अलग वो होते हैं, लेकिन इनका फार्मूला एक होता है। तो अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज में चेंज करता है। तो 4-5 आपके पास एग्जांपल हर वक्त तैयार होनी चाहिए। एंड देन ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में जाओगे तो वहां भी आपको याद करना ही करना है। और जाइमेज एंजाइम इसको अल्कोहल में चेंज करता है। गॉट द पॉइंट। फिर यूरिया को मैंने ऊपर बता ही दिया, यूरिया को यूरिएज एंजाइम अमोनिया प्लस CO2 में तोड़ता है। और कार्बोनिक एसिड जो कि कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है और हमारे पेट में भी होता है, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम वाटर और CO2 में ब्रेक डाउन करता है। ऐसे बेटा मिल्क को लैक्टोबैसिलस स्पोर्स, लैक्टोबैसिलस कर्ड में चेंज करता है। तो ये छोटा सा और इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और एंजाइम के लिए 3 बातें आप ध्यान रखना, बाकी आप सारा कर जाओगे कि नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये pH 6 to 7 पे काम करते हैं, उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। वो जाके बायोमोलिक्यूल में फिर एक बार हल्का सा ही आएगा, ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर इसका आपने ध्यान रखना है
298 टू 310 केल्विन पे डिपेंड होता है और ज्यादा हाईली एक्टिव होता है। फिर कोएंजाइम बिल्कुल मत छोड़ना। certain substances which help to increase the activity of the enzymes। then reaction mechanism बहुत सिंपल है, लॉक एंड की अरेंजमेंट इसको बोलते हैं बेटा, लॉक एंड की अरेंजमेंट। इस पूरी एक्टिविटी को बोलते हैं लॉक एंड की अरेंजमेंट मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म। और इसी के साथ इस वीडियो को विश्राम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कोलाइड्स के साथ। कोलाइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। Till then, be happy. God bless you all. Love you all. Be happy. Bye bye.